नमस्कार, मैं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। जैसा कि आपको पता है, अभी प्रदूषण जो है अभी बढ़ता जा रहा है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी ने पटाखों को बैन कर दिया है। इसी मामले में आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। सर आपका नाम? प्रेमनाथ द्विवेदी। सर दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना कि किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से दो तरह का दायित्व होता है। पहला व्यक्तिगत दायित्व, दूसरा सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व का मतलब यह है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको सही संस्कार देना और माँ बाप परिवार रिश्तेदारों का केयर करना। सामाजिक दायित्व का मतलब समाज में कुछ भी गलत हो रहा है उसका विरोध करना, या समाज की भलाई के लिए अपने कुछ जो है। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल फरीबी भी हैं। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल फरीबी भी है। क्या कहते थे, हम हरियाणा के लाल हैं, दिल्ली चुनाव में दिल्ली के लाल। अरे पहले तय तो कर लो तुम किसके बेटे हो। बेटा तो एक ही का हो सकता व्यक्ति। तो पहले, लेकिन दिल्ली से बहुत प्रेम करते हैं ना वो, इसलिए तो प्रदूषण पे पटाखों को बैन किया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो तय तो कर लो, तुम हरियाणा के लाल हो या दिल्ली के लाल हो। दूसरी बात, यही 80 मार लेना जाके वहाँ भाषण दी थी कि जैसे पूरे देश में दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ बिजली मुफ्त मिलती है, बिजली 24 घंटे मुफ्त मिलती है, पानी मुफ्त मिलता है, महिलाओं को बस फ्री मिलती है। हरियाणा सरकार को भी ये चाहिए तो हमको वोट दीजिए। सारे राग अलाप लिए, लेकिन जमानत हो गई जब्त। अक्सर सीटों पे 1000 या 1000 से कम वोट मिले, एक सीट पे 10,000 के करीब वोट मिले। खाता नहीं खुल पाया हरियाणा में। तो तमाम वादे करके आए, हरियाणा की जनता ने दिखा दिया, कर दिया साबित कि तुम तो फरे भी हो, तुम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। और यही बात फिर कह रहा हूँ कि आज ये क्या अपने आप को साबित करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता की तुमको इतनी चिंता होती ना, अभी कुछ महीने पहले पानी की समस्या थी। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पोल्यूशन आज आपको पता है ना इस समय आ जाता है, तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी। तो पानी के लिए भी इन्होंने प्लानिंग नहीं किया कोई, और उसके बाद 80 मार लेना, हम आमरण अनशन करेंगे जब तक आमरण अनशन का मतलब क्या, ये तो तुम्हारी पार्टी बखूबी जानती है। अन्ना हजारे के आमरण अनशन के दम पे आज तुम राजनीति में आए हो। आमरण अनशन का मतलब ये होता है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी अनशन जारी रहेगा, बेशक हम मर न जाए, हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। 3 दिन में इनका पानी उतर गया, हॉस्पिटल ले जाके भर्ती हो गई। ये है नेता, ये है आमरण अनशन इनका, ये इनका दोहरा चरित्र है। और कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की यदि इतनी चिंता होती, आज ये बताइए जो आप पोल्यूशन की बात करते हो, बहुत सारे ऐसी दिल्ली की एरिया हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया घोषित है, लेकिन वहाँ भी इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जैसे बवाना हो गया, नरेला हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ चलो इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ी लीगल हो गई, ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मैं भी कहता हूँ कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसके दिल्ली पुलिस वाले मैटर पे आप ठीकरा फोड़ सकते हो कि भाई हमारी नहीं चलती है। लेकिन एक्साइज किसके अंडर में है? आपके अंडर में है ना। एक्साइज पॉलिसी तो आपके अंडर में है ना। बीजेपी काम नहीं करने देगी। अरे कैसे बीजेपी? एक्साइज पॉलिसी तो आपके अंडर में है। नहीं, एमसीडी भी है, एक्साइज पॉलिसी भी, एक्साइज भी आपके अंडर में है। और मैन्युफैक्चरिंग किससे रिलेटेड है? एक्साइज से। बुराड़ी क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। बुराड़ी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, लेकिन आप जाते देखें तो वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहे हैं। तमाम कढ़ाई, तमाम बर्तन, वहाँ तमाम सारी चीज़ें फिर चल रही हैं। स्वरूप नगर में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई भाई? आप खाली दिल्ली में पटाखे बैन करने से, जो नॉन इलीगल जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पर भी तो बैन लगाओ। लेकिन क्यों लगाओगे? तुमको तो उनसे मलाई काटना है, उनसे पैसा लोगे, उनसे पैसा लेकर के चुनाव में खर्च करना है, राजनीति करनी है। और कहने को हम ईमानदार हैं। दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भैया, जिस लोकपाल से जन्मे थे भैया, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। सबको गाली देते थे और चुनाव आया तो सोनिया गांधी के चरणों में जाके गिर गए। हमारे पास ये फाइल है, शीला दीक्षित के खिलाफ फाइल है, जैसे ही सरकार बनेगी जेल में ठूसेंगे। खत्म कहानी। तो भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे और शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। ये अरविंद केजरीवाल
और जो कहते हैं अभी इस बार जब कहे कि हम इस्तीफा दे देंगे, भगत सिंह की किताब लेके लहरा रहे हैं। अरे तुम भगत सिंह का किताब तो छोड़ो हाथ में लेने का, तुम नाम लेने लायक तक नहीं हो। इस्तीफा तो दे दिए ना पर। अरे इस्तीफा क्या दिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट के जो 6 शर्तों के जमानत मिली है, उस पे जो है ढोंगी नैतिकता का आवरण पहनाने का काम किया अरविंद केजरीवाल। दावा कर रहे हैं कि दिल्ली दोबारा उनको लाएगी, वो दिल्ली के बेटे हैं। जो अब तक कर रहे थे माप, जो अब तक कर रहे थे माप, यही दिल्ली की जनता इस बार करेगी ना, साफ, क्योंकि उसकी आंखें साफ हो चुकी हैं। जो धूल तुमने डाला था ना, वो धूल इतने सालों में निकल चुके हैं। अब बढ़िया से वो फर्स्ट क्लास देख रही है, और वो तुमको देख रही है कि तुम कितने बड़े भ्रष्टाचारी बनते जा रहे हो, कितने बड़े जो है वो तुम जो है वो भ्रष्टाचारी बनते जा रहे हो। एक लाइन और कह देना चाहता हूँ कि किसी को प्यारा पाक अचीन, किसी को प्यारा पाक अचीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, किसी को प्यारा पाक अचीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला, तो कोई है शराब का दल्ला। और बाकी क्या हो, इसके अलावा कुछ और कर सकते हो? इसी तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।